नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी एंड संस्कृत विद रविंद्र मैम के माध्यम से मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार सीबीएसई के कोर्स का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। पढ़ाने का तरीका बदल गया है, प्रश्नों के तरीके बदल गए हैं, पुस्तकें बदल गई हैं। लिटरेचर की बात करें तो R1, R2 और R3 भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें हर जगह पूरे सीबीएसई कैरिकुलम में सभी विद्यार्थियों के लिए 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया है। और बात ये भी है कि इंग्लिश भाषा को विदेशी भाषा की श्रेणी में ही रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार, यूपी, एमपी में हिंदी और संस्कृत को तो अवश्य ही पढ़ाया जाएगा। अन्य स्टेट्स में कुछ रीजनल भाषाओं को भी सीबीएसई ने माना है। टोटल 42 लैंग्वेजेस हैं जो हम भारतीय भाषाओं के रूप में जिनको मान्यता मिली है। फिर भी रीजनल स्टेट्स में भी हिंदी या संस्कृत एक भाषा को तो लेना ही पड़ेगा। जहां तक हम हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी पढ़ते समय जब बच्चे हिंदी अपना विषय लेते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हमारी बोलचाल की भाषा है। हम इस भाषा को आराम से पढ़ लेंगे और आराम से अपने प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। परंतु यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। बोलचाल की भाषा में जब हम अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हमारे उत्तर उतने सटीक नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स भी कम हो जाते हैं। अभ्यास के अभाव में बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, जो आरंभ में तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, परंतु जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमारे अंक बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरी भाषा यदि हम संस्कृत की बात करें तो इसमें बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आरंभ की क्लासेस में ही यदि बेस मजबूत हो जाता है तो आगे जाकर कक्षा 9वीं और 10वीं में संस्कृत या हिंदी पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। वो बहुत आराम से हम अच्छे अंक उनमें प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार के सिलेबस में सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही नहीं है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग्स, लेटर, फोटो कंपोजिशन, अनसीन पैसेजेस, सीन पैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि पेरेंट्स स्वयं बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। परंतु किसी कारण से, समय के अभाव से पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, उनसे प्रैक्टिस नहीं करवा पाते हैं। तो ऑनलाइन हिंदी एंड संस्कृत विद रविंद्र मैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को हिंदी और संस्कृत की ट्यूशन्स देता है। ट्यूशन लेने के लिए इस प्लेटफॉर्म का नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं और ट्यूशन के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जो इस विषय में ट्यूशन्स चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं।